बालों को लंबा करना हो या घना, मेमोरी को इम्प्रूव करना हो और एंग्जाइटी को करना हो कम, एक ऐसा हर्ब प्लांट जिसे एक बार अपने घर पर लगा लीजिए और पाइए अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोज़मेरी प्लांट के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रोज़मेरी प्लांट के बारे में। आजकल इस प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह की है, इसमें जितनी भी ड्राइड स्टेम्स हैं या लीव्स हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद अब इसका सीज़न आने वाला है। विंटर सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न जब आप रोज़मेरी प्लांट को अपने घर पर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस प्लांट को आप किन किन तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। इसे आप सीड से उगा सकते हैं, आप इसे कटिंग से उगा सकते हैं, आप इसे नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो है आप इसे नर्सरी से लेकर आइए, क्योंकि ये इंडिया का प्लांट नहीं है तो इसका ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है। अगर आप सीड से उगाएंगे तब तो ये बिल्कुल ही नहीं उगाएगा, क्योंकि मैंने आई गेस 2 बार इसको उगाने की कोशिश की है बट एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ था। एंड मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40 सीड्स ग्रो करे थे एक साथ, बट एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ था। तो जर्मिनेशन रेट बिल्कुल 0 के बराबर है। तो बेस्ट इज़ कि आप इसके लिए कटिंग्स लेकर आइए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के लगा है तो मॉनसून सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न जब आप इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 कटिंग्स लगाई थी, उसमें से सिर्फ एक ग्रो कर पाई है। तो अब आप सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट है इस प्लांट को उगाना। तो बेस्ट इज़ कि आप नर्सरी से लेकर आइए। अगर आप शिमला में रहते हैं तो शिमला में ये प्लांट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 350-450 के अराउंड आपको मिलेगा। पहली बात तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, बट अगर मिल जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा और बहुत छोटा सा इतना सा प्लांट होगा जो आपको इसके अराउंड मिलेगा। उसके अलावा अगर आप प्लेन एरियाज़ में रहते हैं लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ पर ये बहुत इजीली आपको नर्सरीज़ में 25 से 30 रुपए का मिल जाएगा। मैंने एक शिमला में भी ख़रीदा है। मेरे पास 2 रोज़मेरी के प्लांट हैं एंड एक शिमला में ख़रीदा है एंड दूसरा दिल्ली से लेकर आई थी। दोनों में दिन रात का फ़र्क है। जो दिल्ली वाला है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और जो शिमला वाला है वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि शायद वो छोटा था बहुत। आजकल जो मेनली प्रॉब्लम होता है इस प्लांट में वो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आपकी इसकी पूरी जितनी भी ड्राई स्टेम्स हैं, जितनी भी ड्राई पत्तियां हैं, उसको रिमूव कर देना है। मॉनसून सीज़न में बारिश के नीचे इसको 1 से 2 बार की बारिश दे दीजिए। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा बारिश देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट गड़ जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगी और प्लांट धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देगा। तो बेस्ट इज़ कि 1 से 2 बार की बारिश दीजिए एंड उसके बाद इसे किसी शेडी एरिया में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपने इसको ग्रो करना है। अभी जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर आपको एंग्जाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती, तो आपकी 2 से 3 पत्तियां एवरी डे स्मेल करिए, खाइए। इसका टेस्ट थोड़ा सा पेंजेंट होता है, जैसे विक्स की स्मेल आती है ना, एग्जैक्टली वैसी फ्रेगनेंस इसमें होती है। अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको बॉईल कर लीजिए पानी में एंड उसके बाद इसका हेयर टोनर लगाकर अपने बालों में रख दीजिए एंड पानी से वॉश कर दीजिए। इसे मिनॉक्सिडिल 2% के इक्वल रखा गया है। मिनॉक्सिडिल एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसा सिरम है जिसको बालों में लगाया जाता है जिनके बाल बिल्कुल चले जाते हैं, जिनको रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम होता है या जिनको सिवियर हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। तो ये उसके इक्वल है, तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी देखरेख कैसे करनी है, ज़्यादा पानी इसे नहीं देना है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। वेल ड्रेन जो सॉइल है, जब आप पानी डालें तो आपके गमले में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बाहर इजीली निकल जाना चाहिए, वैसा इसको सॉइल चाहिए। पानी इसको वीक में 1 ही बार देंगे तो चलेगा। ज़्यादा धूप में इसे नहीं रखना, ज़्यादा छाँव में इसे नहीं रखना, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर छनी हुई धूप आए, लाइक जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, एग्जैक्ट वैसी ही केयर आपने इस प्लांट की करनी है। तो आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ रहता है, मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था कि मेरा रोज़मेरी का प्लांट सूख गया है। अगर पूरा सूख गया है ना, उसको थोड़े दिन साइड में रख दीजिए, उसको छेड़िए ही मत। बट अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना रोज़मेरी का प्लांट ड्राई हो जाता है, बट अगर आपको लगता है कि उसमें अभी भी जान बाकी है, उसको छेड़िए मत, साइड में छोड़ दीजिए। बट अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो आप नया प्लांट ही लेकर आइए, क्योंकि वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी बहुत सारे प्लांट्स मार दिए हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। अब जब आप सीख रहे हो ना, आप जर्नी में हो, तो आप बहुत सी चीज़ें ख़राब करोगे, बहुत सी चीज़ें अच्छी करोगे एंड दैट्स ऑल राइट। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर थिंग कि इटालियन डिशेज़ में इसको, जैसे पास्ता हो गया, इस पर इसको एज अ सीजनिंग यूज़ किया जाता है, सैलेड्स में यूज़ किया जाता है। तो जैसे भी है, आप रॉ खाना चाहते हैं रॉ खाइए, सीजनिंग में डाल के खाना चाहते हैं सीजनिंग बनाकर खाइए।
जैसे भी आप कंफर्टेबल है उस तरह से आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।